अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ MGT 602 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगी। इसकी लास्ट डेट 18 है। इसमें जो टॉपिक कवर किया गया वो NABC पर्टिकुलर्स है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें बेसिकली ये है टू गेट द स्टूडेंट फेमिलियराइज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ NABC के स्टूडेंट इस काबिल हो सकेंगे कि वो NABC कॉन्सेप्ट को मिलियर कर सके। इसके बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू नोट डिफरेंट पर्टिकुलर्स ऑफ NABC, और स्टूडेंट इस काबिल भी हो सकेंगे कि वो जो NABC के पर्टिकुलर्स है उनके अंदर मीन के फ़र्क कर सकेंगे। इसके लर्निंग आउटकम्स ये है, स्टूडेंट विल बी एबल टू एनलिस्ट द डिस्टिंक्टिव इंग्रेडिएंट अगेंस्ट ईच सेक्शन ऑफ एन NABC फ्रेमवर्क एंड वॉइस। फिर यहाँ बात की जा रही है कि स्टूडेंट इस काबिल होंगे कि वो इनलिस्ट कर सकेंगे, मीन कि उनको अलग अलग कर सकेंगे जितने भी ये जो इंग्रेडिएंट है अगेंस्ट ईच सेक्शन ऑफ द NABC। एंड फॉर नीड A फॉर अप्रोच है, B फॉर बिजनेस और C फॉर कंपटीशन है। NABC पर्टिकुलर्स में क्या आता है, नीड, अप्रोच, बेनिफिट, कंपटीशन, ये सब NABC है, इज़ अ फ्रेमवर्क है। इसको अगर आप NABC फ्रेमवर्क लिख के गूगल पर सर्च करेंगे या तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इसके अकॉर्डिंग आप इसको राइट भी कर सकते हो। तो इसको ज़रूर आप एक दफ़ा देखिए ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो सके। और इसके अलावा अगर आप थीम नंबर 10 रीड करें तो वो भी आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि वो NABC के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, बेटर स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट योर बिजनेस आइडिया, तो ये NABC एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जो आप दूसरों के सामने पेश कर रहे होते हैं। ये एक रफ फैक्ट्स होता है। NABC वॉज ओरिजिनली प्रेजेंट बाय स्टैंड फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये जो प्रेजेंट किया था स्टैंड फॉरवर्ड एक यूनिवर्सिटी थी। NABC इज़ अ स्मार्ट टूल फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो ये एक स्मार्ट सा टूल है एंटरप्रेन्योर्स के लिए टू इफेक्टिवली पिच रॉ बिजनेस आइडियाज़। जो उनके पास पिच आइडियाज़ होते हैं रॉ फैक्ट के तौर पर, उनको अगर वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपने पैसा लगाकर आपके बिज़नेस के आइडिया को प्रमोट करते हैं और जिससे आपका बिज़नेस आइडिया ग्रो मीन के गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और स्टेक होल्डर्स के सामने पेश करते हैं। NABC एलेबोरेट्स द नीड यू आर एड्रेसिंग। NABC जो होता है वो एड्रेसिंग कर रहा होता है नीड की आपको, मीन कि आप कैसे दूसरों की ज़रूरियात जो उनके प्रोडक्ट्स आप कैसे उनकी नीड को पूरा करेंगे। इसमें ये आ जाएगा। अप्रोच में आप के जो प्रोडक्ट है वो कैसे जो कस्टमर्स एक्सेसिबल कर सकें, मीन कि डिजिटल भी कर सकते हैं फिज़िकली, तो किस किस लोकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं वो सब इसमें आ जाएगा। यू आर यूजिंग टू एड्रेस द इशू नीड। तो ये जो अप्रोच होती है ये जो एड्रेस कर रही होती है इशू नीड, कि नीड जो होती है उसमें क्या मसाइल आ रहे होते हैं और आप इसको कैसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बेनिफिट में कस्टमर्स के बेनिफिट्स भी होते हैं और जो होता है आपका जो प्रोडक्ट बना रहा होता है एज अ बिजनेस मैन उसका भी यहाँ पर बेनिफिट होते हैं। तो जो कस्टमर के बेनिफिट ऐसे होंगे कि जो कस्टमर के प्रोडक्ट उसकी रिक्वायरमेंट के बाद उसकी हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसको मिल रहा है, वो सेटिस्फाई है, ये हो गए बिजनेस कस्टमर के बेनिफिट। मीन कि उसको बैकअप वगैरह भी मिल रहा है। और इसके बाद बैकअप मतलब अगर प्रोडक्ट में कोई पार्ट वगैरह आ गया तो वो उसको चेंज कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है जो बिज़नेस मैन है कि जो प्रोडक्ट बना रहा है ओबियसली उसको भी इसका कोई बेनिफिट होगा तो तभी वो उसको दोबारा लॉन्च करेगा अपने प्रोडक्ट को। इसके बाद बात की जा रही है आइडिया विल प्रोवाइड एंड फाइनली द डिटेल अबाउट द मार्केट कॉम्पिटिशन्स। तो उसके बाद जब ये तीनों चीज़ों के बारे में अप्रोच हासिल कर ली जाती है, इसके बारे में राइट कर लिया जाता है, तो इसके बाद जो बिज़नेस का जो आइडिया बनाया होता है कंपटीशन की मार्केट में जो कंपटीशंस आ रहा है प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट, आप जो बिज़नेस आइडिया आपने लॉन्च किया है उसके कंपटीटर्स क्या हैं, क्या स्कोप है इसका, या कितने उधर कस्टमर्स खरीदने वाले हैं वगैरह वगैरह, वो सब इसमें आ जाएगा। ईच पार्ट ऑफ द NABC फ्रेमवर्क हैज़ इट्स पर्टिकुलर एंड डिस्टिंक्टिव इंग्रेडिएंट। तो जितने भी NABC के फ्रेमवर्क है इसके तमाम इंग्रेडिएंट एक दूसरे से मीन के वाज़े और फ़र्क में है, डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इन द बिंग प्रेजेंटेड विद द फैक्ट्स शीट
एज ए इंटरप्रेन्योर आप क्या कर रहे होते हैं, फैक्ट शीट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज ए इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर के सामने इन्फॉर्मेशन उसमें होती है और स्टेटिस्टिकली डाटा के उसके कितने परसेंट परचेज़ करने वाले हैं और प्रोडक्ट कैसा लॉन्च होगा, उसकी मार्केटिंग क्या होगी, वो सब कुछ इसमें आ जाएगी। क्या वो प्रोग्रेस करेगा प्रोडक्ट के लिए, वो एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग उसमें डिस्कस की जा रही होती है। टू प्रिपेयर हर NABC फ्रेमवर्क, जब आप अपने NABC फ्रेमवर्क को प्रिपेयर कर लेते हैं, शी नीड टू आइडेंटिफाई, अरेंज एंड प्लेस द फैक्ट। तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है, अरेंज करना होता है और अपने हकायक के अगेंस्ट जो रेलिवेंट सेक्शन होते हैं NABC के फ्रेमवर्क में उसको राइट करना होता है। शी इज़ लुकिंग फॉर एक्सपर्ट इनपुट टू द कंप्लीट दिस टास्क, और जो इस टास्क को कंप्लीट कर लेता है वो एज अ एक्सपर्ट माना जा रहा होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट शीट इंफॉर्मेशन स्टेटिस्टिकल की बात की जा रही है। इससे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या दी गई है। एंड क्या आपने फैक्ट को पढ़ना है इन द फर्स्ट कॉलम एंड राइट द रेलिवेंट NABC सेक्शन इन द सेकंड कॉलम में आपने उसके रेलिवेंट जो भी नीड बेनिफिट और प्रोज कंपटीशन आएगा वो आप इसके रेलिवेंट लिखेंगे। जस्टिफाई योर सिलेक्शन ऑफ द सेकंड कॉलम बाय राइटिंग अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इन द थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो 10 है तो 10 का 1 मार्क्स होगा। अगर यहाँ पर सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में लिखा तो फिर आपको एक का 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर 10 की 10 लिखे तो फिर 10/10 आएंगे आपके। इसके बाद इंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। रीड द टॉपिक NABC इन द थीम, अगर 10 आप ज़रूर रीड करें। फिल इन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एंड जस्टिफाई योर आंसर, आपने 2 और 3 कॉलम को ज़रूर राइट करना है और इसके अकॉर्डिंग उसको जस्टिफाई करना है अपने आंसर। इन केस ऑफ रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट द कॉलम 2, अगर आपने दूसरे कॉलम में अगर इसको गलत रॉन्ग राइट कर दिया तो फिर ये क्या होगा कि आपका सेकंड जो थर्ड कॉलम है उसमें भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि उन्होंने यहाँ स्टेटिस्टिकली डाटा टू शो द इंक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, तो ये नीड है, नीड कैसे है, दिस इन्फॉर्मेशन गिव इन्फॉर्मेशन, ऐसे आप खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा। अभी मैं आपको एक जो NABC फ्रेमवर्क आपसे मैंने कहा था वो आपको दिखाती हूँ। तो ये NABC फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर नीड के बारे में, अप्रोच के बारे में बात की जा रही है। नीड क्या होती है, अप्रोच और बेनिफिट क्या होता है, कंपटीशंस क्या होता है। इसको अगर आप रीड कर लेंगे तो आपको क्या है अपना जो ये असाइनमेंट है इसको राइट करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि कंपटीशन किस सेक्शन में आएगा, बेनिफिट किस सेक्शन में आएगा, प्रोज क्योंकि वो इसी के अकॉर्डिंग राइट किया हुआ है। तो नेक्स्ट मैं आपको वो सॉल्व करके बताती हूँ कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में है 52% हाउस होल्ड्स आर टेंट्स, तो जो 52% है वो किराएदार हैं एंड 48% आर लैंडलॉर्ड्स हैं। तो ये नीड है, नीड के यहाँ पर और कितने लोग आ सकते हैं। तो मीन के आपको नीड के बारे में पता चल रहा है कि कितने लोगों को ज़रूरत है अभी हाउस होल्ड किराए के घरों की। इसके बाद 1 लाख पोटेंशियल कस्टमर, तो ये आपका बेनिफिट है मीन कि अगर आप अपने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे उससे उनको बेनिफिट में मिलेंगे, हाई क्वालिटी लो कॉस्ट होगी, मीन कि मैक्सिमम अच्छी कॉस्ट और क्वालिटी भी अच्छी हो तो ऑब्वियसली कस्टमर बहुत अच्छे से परचेज़ करेंगे। तो ये आपका बेनिफिट होगा सेकंड कॉलम में, और आपने इसी के अकॉर्डिंग थर्ड कॉलम में लिखना है। यहाँ पे मैं राइट ज़रूर कर देती। थर्ड कॉलम में कॉपी पेस्ट का मसला आ सकता है और स्टूडेंट फिर आपके मिस्टेक या 0 मार्क्स फिर आपकी असाइनमेंट में हो सकते हैं। इसके बाद थर्ड कॉलम है पोस्ट परचेज सर्विसेज एंड 24 आवर बैकअप सपोर्ट। तो जब आप अपने कस्टमर्स को सर्विसेज 24 आवर्स दे रहे होते हैं और बैकअप सपोर्ट मीन कि अगर कोई फॉल्ट आ जाए उसके प्रोडक्ट में आपके तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो ये या बैकअप कर सकते हैं। तो ये आपका बेनिफिट होगा क्योंकि जितना ज़्यादा आप बैकअप करेंगे 24 आवर सर्विसेज देंगे अपने कस्टमर्स को तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएंगे परचेजिंग करने के लिए। लिस्ट ऑफ लीडिंग ब्रांड इन द मार्केट, तो ये लिस्ट ऑफ लीडिंग ब्रांड जो होता है ये आपका कंपटीशंस होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में ब्रांड आ गए हैं, नए से नया ब्रांड हर आई थिंक तो अब तो हर मंथली लॉन्च हो रहा होता है, वीकली समझ लें। तो ये आपका क्या है, कंपटीशंस है। तो कंपटीशन आपने बताना है कि क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में न्यू आ रहे हैं ट्रेंड ब्रांड लेके, जिससे क्या होता है मार्केट का जो होता है कंपटीशंस बढ़ जाता है। इसके बाद
फ्रेंचाइजेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इंक्रीज योर बिजनेस मार्केट शेयर रैपिडली। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि फ्रेंचाइजेज वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपने सिस्टम को टू इंक्रीज योर बिजनेस मार्केट शेयर रैपिडली। तो ये इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये है आपका नीड, क्योंकि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बढ़ा रहे होते हैं अपने बिज़नेस में, इनकी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि आपका बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। तो ये आपकी नीड है। अपने यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आप कर रहे हैं, अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपकी नीड है। इसके बाद गारंटी एंड वारंटीज से ये आपकी जो होती है अप्रोच होती है, मीन कि आप उन्हें गारंटीज दे रहे होते हैं, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग रिसोर्सेज टू मार्केट योर बिजनेस रैपिडली। डिजिटल मार्केट करते हैं अपने जो होते हैं आप एज अ बिजनेसमैन, तो वेबिनार्स यूज़ कर रहे होते हैं, और जिससे क्या होता है आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये आपके नीड है। अगर आप NABC पढ़ेंगे, NABC फ्रेमवर्क जो कि मैंने आपको बताया था, अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपके पास एज चीज़ शो हो जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो आप खुद भी इसको ईजीली हल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्पेसिफिकेशंस। तो स्पेसिफिकेशंस स्पेसिफिक किस्म के जो प्लांट्स होते हैं वो आप लगाते हैं, तो ये आपकी अप्रोच होती है कि कस्टमर्स आपको कहाँ पर जाकर रिसाई हासिल कर सकते हैं, मीन कि आपको पास पहुँच कर अपने जो भी रिक्वायरमेंट है या ऑनलाइन आपसे कैसे कांटेक्ट करके अपना जो प्रोडक्ट है वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्पेसिफिकेशंस में आ जाती है। इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट्स लीडर्स। अगर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं एज इन बिजनेसमैन मार्केट लीडर्स के बारे में, तो ये आपकी नीड होती है, ताकि आप जानना चाहते हैं कि आपके जो जानना चाह रहे होते हैं कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च है और किस तरह के बिजनेसमैन है। लिस्ट ऑफ की एंट्री बैरियर्स इन द इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा की बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी, लो कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कोई आपसे कम में अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो जिससे आपका क्या होगा, आपका प्रोडक्ट तो फ्लॉप हो गया, मीन बंद, और कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे, और इससे क्या आपके कंपटीटर्स क्या हैं वो सब इसमें आ जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।